अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम बात करेंगे सर्दियों के एक मशहूर फल ऑरेंज के बारे में। अगर आपने अभी तक इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का भी मैं एक चार्ट दिखा दूंगा, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूंगा, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू को पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है आम बंदे के लिए जो इस हेल्थ और फिटनेस के टॉपिक से थोड़े से दूर रहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि वो इस चीज़ को समझें कि न्यूट्रिशन वैल्यू में जो परसेंटेज लिखे होते हैं किसी विटामिन के या मिनरल के, उसका क्या तरीक़ाकार होता है समझने का, और जो उसके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो वैल्यू लिखी होती है उसको किस तरह से समझना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस वीडियो के थंबनेल में जो मैंने लिखा है लड़कियों की खूबसूरती का दुश्मन, उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा कि किस बारे में मैंने वो एक्चुअली बात की है और किस वजह से मैंने लिखा है कि खूबसूरती का दुश्मन एक फल किस तरह से हो सकता है। जबकि आपने इंटरनेट पे इसकी हमेशा तारीफ़ें सुनी है और मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि इसमें विटामिन सी बहुत हाई क्वालिटी का होता है और बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी सारे होते हैं जो आपको ऑक्सीडेंट से दूर रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और इसके आंखों को फ़ायदे होते हैं, स्किन को फ़ायदे होते हैं। आप इसको बालों पे लगा सकते हैं, चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, इसका मसाज कर सकते हैं, खा सकते हैं, काफ़ी सारे इसके फ़ायदे बताए जाते हैं। और हम इस वीडियो में बात इसी टॉपिक के हवाले से करने वाले हैं कि अगर इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसका नुकसान भी कोई ना कोई तो होगा। साफ ज़ाहिर है, हर चीज़ के जो इतने सारे फ़ायदे बताए जाते हैं तो उसके नुकसान को छुपाया क्यों जा रहा है, उसके नुकसान को क्यों नहीं बताया जा रहा। हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर जो भी हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके किसी हिस्से में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो एक नॉलेज की बात है वो हर किसी का अपना अपना होता है। मेरी एक अपनी राय है, मैं अपनी राय के हिसाब से बात करूँगा। देखें, आप हमेशा आपको ये बताया जाता है कि एक ऑरेंज खा लें तो आप कैंसर से बच सकते हैं, एक ऑरेंज खा लें तो आपकी नज़र तेज़ हो सकती है, आप विटामिन सी के भरपूर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट की, वहाँ सब खामोश क्यों हो जाते हैं? या तो उनको पता नहीं है और या वो जस्ट क्लिक बेट के लिए इसके फ़ायदे बता के आपको सिर्फ वीडियो के ऊपर लाना उनका मकसद होता है। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं लड़कियों के लिए स्पेशली और लड़कों के लिए भी। अच्छा, बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। सबसे जो इसमें ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो विटामिन सी। उसकी एक जो बड़े साइज़ का ऑरेंज है, माल्टा जो एक बड़े साइज़ का है, उसमें 160% विटामिन सी की डोज पाई जाती है। अब 160% किस तरह से? देखें, हमारी जो डेली की वैल्यू है, हमें 100% विटामिन सी डेली चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा रखने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और हमें ये कहाँ से मिलता है? हमें अपनी फूड से भी मिलता है और हम इसकी सप्लीमेंटेशन भी बाज़ औक़ात करते हैं विटामिन सी। और विटामिन सी हमें ऑरेंज से भी मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। लेकिन जब ये बात आ जाती है इसकी ओवर डोजेज के बारे में, मैं अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर बता रहा होता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो डोज़ होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है उसके फ़ायदे हासिल करने के लिए। जब आप उसकी डोज़ को कम करते हैं तो उसके फ़ायदे तो आपको थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन नुकसान तब होता है जब आप उसकी डोज़ को ओवर कर देते हैं। अब यहाँ पे सेम वही टॉपिक है कि आपने ऑरेंज को यूज़ किया काफ़ी मिकदार में, ज़्यादा खा लिए और स्किन के ऊपर ज़्यादा देर के लिए लगा के रखा, उसको बार बार रिपीट किया, स्किन के ऊपर लगाया भी बार बार और खाया भी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। 160% विटामिन सी एक ऑरेंज में इसकी मिकदार पाई जाती है। अब हम खा जाते हैं 3 से 4 आम नॉर्मल रूटीन में, और उसके ऊपर नमक भी डाला होता है। अब नमक से क्या होता है कि हमारा जो अंदर पानी स्टोर है, एक तो वो बढ़ेगा और हमारे पेट की जो चर्बी है उसको बढ़ने में थोड़ी सी और मदद मिलेगी, ना कि ये वेट को लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि हम उसके ऊपर नमक लगा के खा रहे होते हैं। वैसे तो लेमन फैमिली अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका वेट लूज़ होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे उल्टा हो रहा होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर नमक डाल देते हैं तो ये वेट को बढ़ा रहा होता है, ना कि कम कर रहा होता है। और वैसे विटामिन सी का काम ब्लड प्रेशर को हाई करना नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि नमक डाल के खा रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है। अब ये इसकी डार्क साइड है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते कि हम इसको किस तरह से खा रहे हैं। बात ये नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या क्या, बात ये है कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के फ़ायदे लेने की बात करते हैं तो उसकी एक डोज़ का भी बहुत अहम किरदार होता है कि उसकी डोज़ कितनी लेनी है
और कितनी एज में कितने वेट के हिसाब से आपने उसको खाना है, आपका वेट कितना है और उस चीज़ को कितना आपने खाना है, वो हर चीज़ उसको मेजर करके खाना होता है। ये नहीं होता कि जस्ट आपने बाज़ार से लिए और घर आके आप बैठ गए और ख़त्म करके 2-3 किलो आपने फिर उठना, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे जो खूबसूरती का दुश्मन, ये जो मैंने मेंशन किया, इसका मतलब ये है कि जब लड़कियाँ इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं ऑरेंज को, उनमें भी साफ ज़रा विटामिन सी की ओवरडोजेज होगी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपके अंदर जब उसका लेवल बढ़ता है तो आपसे कैल्शियम का इखराज होना शुरू हो जाता है, और जब आपका कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों खारिज हो जाते हैं, जो कि विटामिन सी की ओवरडोजेज का काम है। जब आप विटामिन सी को ओवरडोज करते हैं तो आप में से विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों चीज़ें खारिज हो जाती हैं, मतलब कि निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और इन दोनों की बेस के ऊपर और तीसरा विटामिन सी की बेस, ये तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काम करेगी, वरना नहीं करेगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ का लेवल बढ़ा के, ना कि उसको मेंटेन करना, हम उसको बढ़ा के लेवल को अपने बाकी के दो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल देते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो यकदम लो हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही होती है। अब जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है तो हमारे ऊपर जो मर्ज़ें मंडरा रही होती हैं, हर वक्त जो हमारे ऊपर एक बर्डन होता है डिज़ीज़ का, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अब अक्सर तो कुछ लोग जो हैं वो बलगम का शिकार होते हैं कि माल्टा खाने से उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की भी थोड़ी सी शिकायत हो जाती है। लेकिन जहाँ पे बात आती है लड़कियों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी मंडरा रही होती है वो है लिकोरिया। अब ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर गौर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के दौर में, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और बाकी पड़ोसी मुल्कों में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में चावल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। और चावल जो कि हमें हिकमत के लिहाज से, या आप समझ लें आपकी बॉडी के लिहाज से जिस तरह से खाने चाहिए, हम उस तरह से बिल्कुल भी नहीं खाते। हम उसको खाते हैं मसालेदार बना के, बिरयानी पका के, उसको भी गलत तरीके से क्योंकि इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग एक वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि उसी तरह से हम क्योंकि माल्टे का इस्तेमाल भी गलत कर रहे हैं, और सर्दियों में जब पहले ही इम्यूनिटी धूप कम होने की वजह से हमारी लो हो चुकी होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि धूप जो है वो विटामिन डी का एक सोर्स है, और धूप कम होती है तो विटामिन डी भी कम होता है, और ऊपर से हम विटामिन सी को हाई कर देते हैं तो विटामिन डी जो थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब उसका नुकसान ये हो रहा होता है लड़कियों को कि लिकोरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और लिकोरिया के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हर बंदा, हर औरत, हर मर्द, हर कोई जानता है कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे ये मर्ज स्टार्ट होती है लड़कियों में, उनके आंखों के नीचे हल्के सबसे पहली अलामत होती है, और दूसरे नंबर पे सेक्सुअल वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और बांझपन का ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है इस मर्ज़ में। और जिस लड़की को जब तक ये मसला चल रहा होता है तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये भी काफ़ी बुरी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती और इसको छुपाया जाता है इस मसले को। जिस लड़की को ये मसला होता है वो इसको खुद ही बर्दाश्त कर रही होती है, पता नहीं क्यों वो इसको किसी के साथ शेयर तब तक नहीं करती जब तक वो चारपाई के ऊपर गिर नहीं जाती, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तब वो बता रही होती है ये प्रॉब्लम। हालांकि इसको जब ये मसला स्टार्ट हो जाता है तब इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा ईजी होता है, और तब इसकी मेडिकेशन भी बिल्कुल लाइट सी होती है, हल्की सी। इसकी आप कोई भी मेडिकेशन करवा लें, हकीम से करवाएं, डॉक्टर से करवाएं, होम्योपैथिक से करवा लें, तो लाइट से एक मेडिकेशन होगी, थोड़ी सी गोलियाँ होगी या थोड़े से सिरप होंगे, और आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनने से पहले ही आप इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ परहेज़ करना भी ज़रूरी है। दूध का परहेज़ भी इसमें करना होता है, माल्टा भी, चावल भी, दही भी, लस्सी वगैरह, हर जो ऐसी चीज़ जिसमें आपको विटामिन सी की डोज़ हाई मिलेगी उस चीज़ से आपने परहेज़ करना है, तभी आप लिकोरिया से निजात हासिल कर सकती हैं। अब लिकोरिया के ऊपर पहले भी काफ़ी एक डिटेल के साथ मेरी एक वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपने पहले देखी हो तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कि मैं जस्ट हमेशा मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उनका मकसद ये होता है कि जब आपको मर्ज़ नहीं है तब आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि आपने उसका इलाज तब करना है जब वो मर्ज़ स्टार्ट हो रही है या स्टार्ट होने से पहले।
जब मर्ज़ आपको लग जाती है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है और देर के बाद ठीक होगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो ठीक होगा या काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगा या खुद जान छोड़ेगा। आपको उसकी कितनी मेडिकेशन करवानी पड़ेगी, वो एक बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरी वीडियोज़ का मकसद ये होता है कि आप एक चीज़ जो खा रहे हैं उसकी डोज़ थोड़ी सी आप ज़हन में रखें। अब आपने उसकी डोज़ ज़हन में नहीं रखनी, आपने क्या करना है, उसको ओवरडोज़ करना है, उसके नुकसानात भी उठाने हैं, फिर बाद में आपको वो चीज़ पक्की पक्की छोड़नी भी पड़ती है। ये तो है नहीं कि फिर आप मेडिकेशन भी करवाएं और वो चीज़ भी आप कैरी ऑन कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको वो चीज़ छोड़नी तो पड़ेगी, लेकिन कुछ अर्सा पहले अगर आप छोड़ देंगे तो दवाइयों से भी जान छूटेगी, मसला भी पैदा नहीं होगा और उसके नुकसानात भी पैदा नहीं होंगे, आप उसके नुकसानों से भी बच सकते हैं। तो मेरी वीडियोज़ का हमेशा मकसद यही होता है और अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको मेरी ट्यून का भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि मैं हमेशा ही इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि थोड़ी सी डाइट कर लें, थोड़ी सी परहेज़ कर लें। चीज़ खाने से मैं नहीं रोकता कि ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, अवॉइड करें। इस चीज़ को समझें कि उसकी डोज़ को आपने ध्यान में रखना है कि डोज़ उसकी कितनी ज़रूरी है। अब माल्टे की जो डोजेज है वो एक दिन में आप अगर अच्छा करें, अगर मेरा कहना माने तो सिर्फ़ और सिर्फ आधा इस्तेमाल करें, आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा। और अगर आपने उसको स्किन के ऊपर लगाना है तो थोड़ी देर के लिए लगाएं, क्योंकि विटामिन सी की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप जितने भी ब्यूटी टिप्स वाले चैनल देखेंगे उसमें आपको माल्टे के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बताए जा रहे होते हैं जो कि झूठे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होती, उनको भी बताया जा रहा होता है कि आपने जस्ट स्किन के ऊपर भी इसको लगाना है, खाना भी इसको है, इसके साथ सोना भी, इसके साथ उठना भी, इसके साथ नहाना भी, इसके साथ हर काम इसके साथ करना है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा होता कि हर किसी को उसकी कमी नहीं होती। जिस बंदे को विटामिन सी की कमी है उसको इस्तेमाल करवाएं, जिसको नहीं है उसको कोई और चीज़ बता दें। दुनिया में और लाखों चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आप जस्ट एक माल्टे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप हर चीज़ में लेमन ही क्यों निचोड़ रहे हैं? इस चीज़ से थोड़ा सा बचें। अब इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं। एक जो माल्टा बड़े साइज़ का जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, विटामिन सी की 160% उसमें डोज होती है, तो उसमें कैलोरीज होती हैं 87% आलमोस्ट, और साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये कैलोरीज भी आपका वेट बढ़ाएंगी, साफ ज़रा ये आपका वेट लूज़ नहीं करेंगे। अगर आप 4 से 5 माल्टे खा रहे हैं तो उसका मतलब आप 350 कैलोरीज ले रहे हैं डेली माल्टे से, जो कि आप बर्न नहीं कर रहे, और जितनी कैलोरीज आप स्टोर करेंगे आपका वेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई माल्टा और लेमन वगैरह, ऑरेंज लेमन, ये सब एक ही फैमिली से क्योंकि बिलोंग करते हैं, तो इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ होगा। लेकिन उनकी डोज़ के बारे में नहीं बता रहे होते कि इनकी डोज़ को भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ओवरडोज़ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले डिटेल के साथ बता दिया है। अब अगर दूसरे नंबर पे बात करें कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट है वो इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, वो भी इसको बिल्कुल थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शुगर की डोज़ है वो भी 17 ग्राम है एक ऑरेंज में। अब एक ऑरेंज का मतलब ये है कि आपने एक ही खाना है, ये नहीं है कि आप प्लेट में उसको इकट्ठा करके रख लें और एक बारी में आप 3-4 इकट्ठे बना के खा जाएं और आप कहें कि मैंने एक बारी में खा लिए थे। ऐसा नहीं है, आपने जस्ट एक ही खुद अपने हाथ से बनाना है। नमक के बिना आप एक खा सकते हैं, उसमें भी आपको 17 ग्राम शुगर मिलेगी। वो भी आपकी, अगर शुगर प्रॉब्लम आपको है, डायबिटीज़ है, थोड़ी सी आपकी शुगर तब भी आप होगी, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल शुगर होती है ये उतना साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देगी और ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्दी भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अगर आधा ऑरेंज खा लेते हैं ना तो क्या बात है, कमाल है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। स्किन के ऊपर भी आप लगाएं बिला झिझक, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, कैंसर से भी आपको बचाता है, लेकिन डोज़ में रह के। अगर आप ओवरडोज़ करेंगे तो इसकी गारंटी साइड इफ़ेक्ट की तो ज़रूर है, गुड इफ़ेक्ट की नहीं है, ठीक है ना। तो हर चीज़ की डोज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। और जो भी आपका सवाल है वो मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पे यार ज़रूर फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद आप DM कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज जो होता है डायरेक्ट मैसेज वो आप कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह।